औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन गिरामी कर, मेरी तबीयत पिछले दिनों बड़ी ज़्यादा नासाज रही, बिल्कुल बात करने में हत्ता के पानी पीने में भी दर्द होता था गले में, और उर्शीद की मसरूफियात के बाद फिर बुखार भी हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो ठीक है, लेकिन गले का हाल बहुत बुरा है। हर सूरत में कोई ज़्यादा ज़ोर के साथ बात शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं पहले मेरे दिल में आया था कि मैं मौलाना की खिदमत में अर्ज़ करूं कि मौलाना जुम्मा पढ़ाएं और वाज़ भी फरमाएं। फिर मैंने सोचा कि जिस मौजू को शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि रमज़ान मुबारक में इसको पाए तकमील तक पहुंचा दूं। फिर इस हवाले से अपने ऊपर जबर करके आके बैठ गया हूं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर करम फरमाए। पिछले जुमे पर मैंने बात जहाँ पे हम ले गए थे वो था कि नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में जिस हस्ती के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए हैं जिनके बारे में उन अल्फाज को सुनने के बाद इंसान हैरान हो जाता है कि कोई इंसान होकर इतनी अजमतों का मालिक हो सकता है जितनी अजमतों का मालिक मेरा सिद्दीक़ अकबर है। अब आपको थोड़ी सी वो जो पिछले जुमे की बातें थी उनको थोड़ा सा बताऊंगा, और इंशाअल्लाह अगले जुमे पर हज़रत सैयदना फारूक आज़म के हवाले से बात होगी। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। अब यहाँ पे मैंने बात की थी, आपको याद होगा कि सूरह वल्लैल की एक आयत पाक मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, और मैंने आपसे कहा था कि उस आयत का शान नुज़ूल क्या है। वो शान नुज़ूल ये था कि जनाबे हज़रत बिलाल हबशी जो मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम थे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूं तो ये जो लोग हैं ना, सारे जो अल्लाह के वली हैं, ये आम लोग नहीं होते, चुने हुए लोग होते हैं। लेकिन वो किस तरीके से अपने आका की बारगाह में पहुंचते हैं, हर एक की उस आमद और उस सफर का हाल निराला और अनोखा है। ठीक है ना जी।
अब आप कहेंगे कि अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन दिल चाहता है थोड़ी सी बात करना। बिलाल एक हबशी गुलाम है और ना तो उनका बज़ाहिर रंग है, न बज़ाहिर कोई रूप है, ज़बान तुतली है, नाक चपटी है, कान लंबे हैं, और बज़ाहिर जिसको हुस्न कहा जाता है ना, उसकी कोई इलामत देखने में दिखाई नहीं देती। पर बिलाल कितना हसीन है, या बिलाल का खुदा जानता है या कमली वाला मुस्तफ़ा जानता है। वो कहते हैं ना, हुस्न जो है ना, हुस्न वो है क्या? वो इश्क की निगाह का इंतखाब है। मजनू को लोग कहते थे लैला काली है, वो कहता है तुम कहते हो ना, मेरी आंख से देखो फिर बताओ। अब ये जो बात है ना, अच्छा फिर एक और बात मैं कहूं, आज चूंकि मौजू को मैं लेके ही इस तरफ चला हूं कि महबूबियत की, मोहब्बत की और इश्क की बात है, तो इस ये जो अजीब सी एक अलग सी दुनिया है, ये एक निराला जहान है। इस निराले जहान में अनोखी अनोखी बातें होती हैं, अनोखे अनोखे किस्से होते हैं। किसी ने कहा ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये जो इश्क के दीवाने हैं ना, इनकी चालें हमेशा उल्टी होती हैं। लोग आंखें खोल खोल के यार का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं और इश्क के दीवाने आंखों को बंद करके यार का दीदार कर लेते हैं। ये अजीब सा एक रंग है ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब ये जो हस्ती है ना जिसके नाम बिलाल है, ये गुलाम है और इसका जो मालिक है वो बहुत जालिम इंसान है और बिल्कुल जरा सा भी उसके दिल में कोई रहम, कोई नरमी, कोई चीज नहीं। अब एक दिन बिलाल को बुखार है सख्त और रात भी सर्दी है, ठंड है, और इसको बुखार में वैसे भी सर्दी लगी हुई है, और उसने बहुत सारा गल्ला या कोई चीज दी है कि इसको कूटो और इसका आपने आटा बनाना है इसको। और वो मजबूर किया, बहुत सारा चीजें पड़ी हुई हैं और इसके जिम्मे हैं और इसने करना है। अब रात आई, इसको बुखार है, कांप रहा है। अब इसको ये भी डर है कि अगर सुबह तक मैंने अपना काम मुकम्मल न किया तो ये तो मेरा मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा मुझे। अब इस अजीब कश्मकश का शिकार है कि इतने में देखा कि गली में से एक हसीन शख्स गुजरा। उसने इस गुलाम को देखा, इसकी हालत को देख के रुका, पूछा कौन हो? कहा मैं गुलाम हूं बिलाल। क्या करे? उसने कहा अपनी राह ले यार जा, मुझसे क्या पूछता है? गुलामों का क्या हाल होता है, उनकी ना अपनी जिंदगी अपनी नहीं, उनका क्या हाल है, जा अपना काम कर। नहीं यार, कहने लगा सख्त बुखार है, सर्दी से मर रहा हूँ, ऊपर कपड़ा कोई नहीं, और ये इतना सारा कुछ है मेरे जिम्मे, ये काम मैंने मुकम्मल करना है, न किया तो मेरा मालिक मुझे मार देगा। वो नौजवान जल्दी से वापस जाता है, जा करके थोड़ी देर बाद वापस आता है तो एक गरम कंबल या लिहाफ नुमा चीज लाई
और उसको उड़ा दी और खुद उसका सारा काम अपने जिम्मे लेके वो अपने हाथों से करना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया। जब अभी पौनी फूटी सहरी की तो सारा काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद वो नौजवान चल पड़ा। जब चलने लगा तो बिलाल से रहा ना गया, पीछे गए, देखते रहे किधर जा रहा है। अब जाने वाला तो चला गया, लेकिन बिलाल की दिल की दुनिया तब्दील हो चुकी थी। अब बिलाल हबशी थोड़ा सा कहीं से उसे मोहलत मिली। अब जब आया, सुबह उठा, मालिक ने देखा सारा काम हुआ है और ये बैठा हुआ है। अब वो तो जालिम इंसान था, उसने खुशी का इजहार तो नहीं करना था, लेकिन ताज्जुब का इजहार किया कि आज तो रात ये बीमार भी था, फिर भी इसने इतना काम कैसे कर लिया। बाहर सूरत काम हो गया, बात हो गई, खत्म। बिलाल किसी न किसी तरह मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि ए मोहम्मद, मैंने तो जैसा कोई देखा ही नहीं। जिस तरह तेरी सूरत हसीन है, उससे बढ़कर तेरी सीरत हसीन है। तू अजीब इंसान है। तूने एक नाकिस और नाचीज इंसान पर इतना रहम और इतना करम किया। मेरे आका ने बिलाल को कहा, बिलाल अगर मुझे खुश करना चाहता है तो फिर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब बिलाल का एक इम्तिहान तो खत्म हो गया था ना, वो जो रात वाला इम्तिहान था, अगला इम्तिहान शुरू हो गया। वो बदतरीन काफिर था मालिक इसका। उसने अब क्या किया, उसने अब बिलाल को तंग करना शुरू कर दिया और कहा, तू दीन इस्लाम से वापस लौट, अपने दीन से वापस लौट। बिलाल ने कहा, ये तो मुझे किसी कीमत मजबूर नहीं। अब बिलाल को तपती रेत पर घसीटा जाता, मारा जाता, चमड़ी उधेड़ दी जाती, सब कुछ कोशिशें करते 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 वो थक जाता। रवायात में यहां तक आया है कि मार मार के थक जाता, कहता जरा सांस ले लूं, फिर दोबारा मारना शुरू करता, फिर मारना शुरू करता। और मुतालबा एक ही होता था कि मोहम्मद को छोड़ दे। वो कहता है, जान तो छोड़ सकता हूं, मोहम्मद को नहीं छोड़ सकता। अब ये जो कैफियत थी मेरे आका को भी पता था, और असल में मर्जी मेरे आका की थी। अब ये रुकते की बात ये है जिसकी तरफ मैं आपको लेके आना चाहता हूं। मर्जी किसकी थी? मेरे आका की, कि इस बिलाल को इस जुल्म से निजात मिलनी चाहिए। और उसका तरीका यह है कि बिलाल को कोई खरीद कर आजाद कर दे। अब जो करीब के साथी होते हैं ना, वो मिजाज शनास होते हैं। जो करीबी लोग होते हैं ना, बहुत करीब के लोग, वो मिजाज शनास होते हैं। उस मिजाज शनास अबू बकर ने जान लिया कि मेरे मुस्तफ़ा के दिल में क्या है। अब वो आशिक कैसा जो अपने माशूक और अपने महबूब की मर्जी पूरी करने में देरी करे। वो तो कहता है वो लम्हा कब आए जब मैं अपने महबूब की आगे सुरखरू हो जाऊं। चुनाचे हजरत बिलाल के मालिक के पास अबू बकर पहुंचे, कहा गुलाम बेचते हो? उसने जब अबू बकर को देखा तो अंदाजा उसे हो गया कि ये तो आया है, पर है ये मोहम्मद का साथी। अब ये मसला ये नहीं है कि इसको किसी गुलाम की जरूरत है और इसलिए आया है, बल्कि इसका इरादा कुछ और है।
इसके लिए मेरा तो ये गुलाम है ना, पर इसका ये गुलाम नहीं, इसके तो सगे भाई से भी बढ़कर है। वो समझ गया। उसने कहा कि बेचता हूं पर कीमत मैं अपनी मर्जी की लूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अपनी मर्जी की ले लो, लगाओ दाम। थोड़ी देर खामोश रहा, सोचा। फिर उसने सोचा कि बाजार में तो अगर मैं इसे ले जाऊं तो इसकी कीमत कितनी लगेगी, उससे 10 गुना ज्यादा मांग लूं। फिर सोचा ये कम है, 20 गुना ज्यादा मांग लूं। बाहर सूरत बहुत बड़ी कीमत मांग ली। जब बहुत बड़ी कीमत मांगी तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तेरी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, ये ले माल और मुझे दे दे बिलाल। हजरत बिलाल को लिया, आजाद कर दिया, जा आज से तू आजाद है। ये नहीं कहा कि अब तू मेरा गुलाम है, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक को पता था कि ये मेरा गुलाम नहीं बल्कि ये उसका गुलाम है जिसका मैं खुद भी गुलाम हूं। अब जब चर्चे हो गए कि बिलाल को इतने पैसों में अबू बकर ने खरीद लिया, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि बिलाल का जरूर कोई एहसान होगा अबू बकर पर, अगर एहसान ना होता तो इतने कीमत में बिलाल को खरीदना। वो तो ताजिर है, वो कोई आम आदमी नहीं, वो तो ताजिर है। और ताजिर तो महंगी चीज नहीं खरीदता, वो तो घाटे का सौदा नहीं करता। लेकिन बजायर तो इस सौदे में नफा नजर नहीं आता, घाटा ही घाटा नजर आता है। उसने जो जिन्स खरीदी है उस जिन्स का बाजार में मोल नहीं। यहां मैं आपको एक और वाकया भी सुना दूं। इस वाकये को इधर याद रखिएगा, मेरा हाफजा कमजोर है, अगर मैं दोबारा लिंक ना कर सकूं तो मौलाना मुझे वहां पे वापस ले आइएगा। बाज अजनास होती हैं जिनके दाम, जिनके मोल बाजार में नहीं लगते, वो अनमोल चीजें होती हैं। जिसका मोल और दाम नहीं लगता ना, वो बुनियादी तौर पर अनमोल चीजें होती हैं। उन अनमोल चीजों की कीमत को कौन जानता है? वो कहते हैं ना कि कदर फुलां दी बुलबुल जाने। फूलों की कदर बुलबुल से पूछो। लोगों को क्या पता। अब आप एक अगर मिसाल के तौर पे पत्थर पत्थर है ना, पर जोरी जानता है कि ये पत्थर है, ये मन का है या लाल है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है किसी चीज की। मैं आपको एक मिसाल और देता हूं। मेरे मुस्तफा के एक और गुलाम है हजरत ज़ाहिर, साहबी रसूल हैं, लेकिन बहुत सादे से बंदे हैं, देहाती हैं, और नबी पाक के साथ मोहब्बत है। तो आते और आके बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें करते। सहाबा हैरान होते कि ये क्या फजूल बातें करता है, और नबी पाक उनकी बातों को सुनते और बड़ा उसका एहतराम करते और बड़े प्यार से उसे बुलाते थे। वो सादे से आदमी। तो उनका काम अजीबो गरीब क्या था, गांव से आते हुए ना रास्ते में पुगडंडी से कोई जड़ी बूटी उखेड़ ली, कोई और चीज दे ली, कोई दरख्त के पत्ते रास्ते में से आते होता उनको रखा। या रसूल अल्लाह, ये मैं आपके लिए बड़ा तोहफा लेके आऊं, हमारे गांव में इसकी बड़ी कदर है, बहुत खूबसूरत चीज है। मेरे आका उसको ले लेते, बड़े आराम से रखते, और लोग हैरान होते कि ये तो फलां जड़ी बूटी है जो
बनों में, खेतों में अक्सर उगी हुई होती है, इसमें कौन सी कमाल की बात है, कौन सी चीज ली। और नबी पाक ले रहे हैं, नबी पाक मुस्कुरा कर फरमाते ये हमारे देहात के भाई हैं, हम इनके शहरी भाई हैं, ये हमारे लिए देहात के तोहफे लाते हैं, हम इनको शहर के तोहफे देते हैं। और फिर तोहफे क्या देते, कभी कपड़ा दे देते, कभी कोई चीज दे देते, और तोहफा दे के वापस करते। और कई दफा ऐसा भी होता कि हुजूर की खिदमत में हाजिर होते, हुजूर ना मिलते, या हुजूर मिलते भी और उस दिन तोहफा ना मिलता, तो हजरत ज़ाहिर क्या करते, जाते हुए दुकानदार से कुछ चीज़ ले जाते और कहते ये मैं कर्ज लेके जा रहा हूँ, पैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेना, वो दे देंगे। अजीब अजीब एक दरवेश। मैं कई दफा उनके वाकयात सुनता था तो मुझे में अपना गुल बाबा याद आ जाता था। ये दीवाने लोग ना अल्लाह वालों के पास मिलते हैं, अक्सर बज़ाहिर दीवाने होते हैं, हकीकत में बड़े होशियार होते हैं। अब ये हजरत ज़ाहिर जो है, हुजूर इनसे प्यार करते, मजाक करते। एक दिन बाजार में ये मंडी लगती है ना जिस तरह हमारे यहाँ, तो एक रेड़ी पे ना वो कोई चीजें रखे हुए आवाजें लगा रहे थे और बेच रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज से ना, जिस तरह आम रेडियो पर भी होता है कि माल बेचने के लिए आवाज लगा रहे होते हैं और उनके दाम बता रहे होते हैं। तो हजरत ज़ाहिर ऐसे लगे हुए थे, नबी पाक पीछे से तशरीफ लाए और आ करके ना जबरदस्ती उससे पकड़ के अपने साथ जेब लिया, ऐसे दबा लिया हजरत ज़ाहिर को। जब दबा लिया तो हजरत ज़ाहिर ने पहले कहा कौन है कौन है कौन है, गुस्से में इधर उधर देखा। खैर अब पीछे मुड़ के देख नहीं सकते थे, हुजूर इतना जोर से पकड़ा हुआ था, तो अपने हाथों को छुड़ा के ना हुजूर के बदन के साथ लम्स किया तो पहचान गए। तो अपनी पीठ जोर जोर से नबी पाक के सीने के साथ मल्ली शुरू कर दी। मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ पकड़ा ज़ाहिर का और कहा है कोई जो मेरा ये गुलाम खरीद ले, है कोई जो मेरा ये गुलाम खरीद ले, है कोई जो मेरा ये गुलाम खरीद ले। ये आवाज मेरे मुस्तफ़ा ने लगाई। ज़ाहिर ने मेरे नबी की तरफ रुख फेरा और कहा या रसूल अल्लाह, वो जिन्स बेचने लगे हैं जिसका कोई मोल लगाने वाला है ही नहीं, उस जिन्स को बेचने की आवाजें लगा रहे हैं जिसका कोई खरीदार हो ही नहीं सकता। मेरे मुस्तफ़ा ने गले से लगा करके कहा ज़ाहिर तेरा मोल क्या है, तेरे दाम क्या है, या तेरे अल्लाह को पता है, ये तेरे मुस्तफ़ा को पता है। तो जो जिसके दाम कहीं और नहीं लगते ना, ये नहीं कि वो बेकार होते हैं, वो अनमोल होते हैं, उनका मोल लगाने वाला कोई कोई होता है। तो अबू बकर सिद्दीक ने खरीद लिया। जब खरीद लिया लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। अब बेशतर इसके कि कोई और जवाब देता और अर्ज कहता कि नहीं नहीं, बिलाल को उन्होंने खरीदा है और इसलिए खरीदा है कि वो मुसलमान है, इसलिए खरीदा है, ये है इसलिए खरीदा। कोई इसकी और तस्दीक करता, या हजरत बिलाल खुद कहते कोई और नहीं बोला, बोला तो मेरा खुदा बोला। और बोला तो किस अंदाज में बोला, यानी देखें जरा गौर करें। उन्होंने तो खरीदारी की, एक गुलाम खरीद करके आजाद कर दिया। अब ये गुलाम को खरीद कर आजाद करने का अजर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अजर है। किसी गुलाम को खरीद कर आजाद करने का अजर बहुत बड़ा है। लेकिन कई लोगों ने गुलाम आजाद कराए हैं, लेकिन जिस अंदाज में इस गुलाम को आजाद करने का तज़किरा कुरान ने किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अबू बकर सिद्दीक का ही हिस्सा है। उस भड़कती हुई आग, दोज़ख की आग का जिक्र करते हुए कहा वसयुजन्नबुहल अतका, और उससे बचा लिया गया वो बड़ा मुत्तकी
मैंने पिछले जुमे पर भी इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया था। आज बात करने लगा हूं और वकील साहब की खास तवज्जो चाहूंगा। आप इसको किस हवाले से लेते हैं? अपने दिल से ज़रा सोच के मुझे बताएं। अतका यानी बहुत ज़्यादा नेक, आप इस पहला में लेते हो, यानी मुत्तकी। और मुत्तकी से अब मैं इसकी अरबी ग्रामर के हवाले से लुग़वी अंदाज में बात नहीं करता। मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी हूँ, मुझे अरबी आती ही नहीं। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ वो बात इंशाअल्लाह आपके दिल को लगेगी। मैं पहले आपसे पूछता हूँ, बड़ा परहेजगार, बड़ा मुत्तकी से मुराद क्या है? नेक आदमी ना, ज्यादा नेक आदमी, यही माना करेंगे? मैं इसका ये माना नहीं करता। आप कहेंगे फिर क्या माना है? अब मेरी बात सुनिएगा। ये जो मुत्तकीन है ना, कुरान पाक की मैं एक आयत और पढ़ता हूँ। गालिबन मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो अफसा मेरी तस्दीक करेंगे। आले इमरान किया, बला मन औफा बिहादी वत्तका फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन को जो सनद दी है वो क्या है? इसमें अल्लाह ताला ने फा लगाकर फरमाया बस, इन्ना लगाकर कहा बेशक, अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। पस बेशक, यानी पस का माना है कि अब बात हतमी यही है कि बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है किनके साथ? मुत्तकीन के साथ। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह पाक मोहब्बत करता है मुत्तकीन के साथ। तो मुझे कहने दो कि मुत्तकीन अल्लाह के महबूब हैं। मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा। ये अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे बहुत बड़ी दलील पेश करने लगा हूँ। सिफत है जो सिफत बेसिकली नबियों की सिफत है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के वलियों को भी इस सिफत से नवाजा है। अब इस पे मैं हदीस पाक जो मदारिजुन नबुव्वत में शेख मुहक्किक ने बयान की है, उस हदीस में नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में थे और सहाबा बाहर इंतजार कर रहे थे। नबी पाक नमूदार हुए, बाहर आए तो उनकी जो वो बातें आपस में कर रहे थे उनको मुखातब करके कहा कि मैं तुम्हें देख भी रहा था और तुम्हें सुन भी रहा था। मैं तुम्हें देख भी रहा था और तुम्हें सुन भी रहा था। एक को मुखातिब करके फरमाया, तुम कह रहे थे ना कि हजरत आदम का बड़ा मर्तबा है, उनको अल्लाह ने बड़ी बुजुर्गी अता की। तुम कह रहे थे ना कि हजरत नूह का बड़ा मर्तबा है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नजीउल्लाह बनाया। तुम कह रहे थे ना कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बड़ी शान है कि उनको अल्लाह ने अपना दोस्त करार दिया। तुम कह रहे थे ना कि हजरत मूसा की बड़ी शान है कि उन्हें अल्लाह ताला ने बिला वास्ता उनसे कलाम किया। तुम कह रहे थे कि हजरत ईसा की बड़ी शान है, वो रूह अल्लाह है। तुम ये बात कह रहे थे। सुनो, वो सारे अल्लाह के महबूब हैं और मैं मोहम्मद अल्लाह का हबीब हूं। अब पता चला कि हर नबी अल्लाह का महबूब है। और याद रखें, तरीकत में सूफिया के यहां विलायत का
आला तरीन मकाम कौन सा है? महबूबियत का मकाम। मसलन वलियों में बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज जो हस्ती है उसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, पर सारी कायनात उन्हें जानती है महबूबे सुबहानी के नाम से। दर्जा विलायत में आला तरीन मकाम पे फाइज हस्ती जनाबे निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़ा वली है, वली कामिल। हजरत शेख के मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के कौल के मुताबिक तमाम औलिया के मकामात बहुत अरफा वाला हैं, लेकिन ये दो हस्तियां जुदागाना शान रखती हैं, इन जैसा कोई और नहीं हो सकता। उन दोनों को देखो तो एक को लोग महबूबे सुबहानी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को लोग महबूबे इलाही कहकर पुकारते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में बहुत बड़े मौलवी का फतवा है, बहुत बड़े मौलवी का। कादरी मौलवी है पर बहुत बड़ा मौलवी है, और उस मौलवी का नाम क्या है? मौलाए रूम। मौलाए रूम जलालुद्दीन रूमी। वो मौलाए रूम क्या कहता है? कहता है गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरीके से नबियों में सबसे ऊंची शान मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, उस तरह वलियों में सबसे ऊंची शान महबूबे सुबहानी की है। बात तवील हो जाएगी, मेरे हाथ से निकल जाएगी। ये मकाम महबूबियत वो मकाम है जो नबियों का मकाम है, लेकिन अल्लाह ने वो मकाम अता किया अल्लाह अपने महबूब की उम्मत के वलियों में। अब मुत्तकीन से मुराद यहाँ अल्लाह के सारे वली हैं, और उन सारे वलियों के बारे में रब ने क्या कह दिया? फरमाया ये सारे के सारे मेरे महबूब हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अब आम मुत्तकी अगर महबूब होगा, अगर आम मुत्तकी महबूब होगा, तो जिसको खुदा अतका कहे तो मुझे कहने दो किसका मफहूम ये बनता है कि अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूबे आजम अबू बकर सिद्दीक को आग से निकाल दिया। वसयुजन्नबुहल अतका। अच्छा, अब एक बात और सुन लो। महबूब और मुहिब में एक फर्क है। बड़े वाकयात हैं। मेरा दिल आज करता है आज 3:30 बजे नमाज पढ़े। बाहर सूरत नहीं, इतना नहीं मैं आपका इम्तिहान लेता। नहीं, ये बड़ी अजीब बात है ना। एक वाकया है मशहूर। वो वाकया ये है कि एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के ज़हन में आया और हज़रत महबूब इलाही से सवाल किया कि निज़ाम तू क्या बनना चाहता है? कहा हुजूर जो बना दें। कहा नहीं बता क्या बनना चाहता है? कहा मसलन हुजूर। फरमाया मुहिब बनना चाहता है खुदा का या महबूब बनना चाहता है? परेशान हो गए। हाँ हुजूर जो आप बना दे। कहा नहीं तू जवाब दे। कहा हुजूर फिर मैं वालदा से पूछा हूँ। अब कहाँ पाक पतन कहाँ दिल्ली, वालदा मोहतरमा दिल्ली में। खैर
चल पड़े वालदा से पूछने के लिए। रास्ते में देखा तो एक दरवेश बैठा हुआ था किसी जगह पे। यूं ही करीब से गुजरे, कहने लगे कि किधर जा रहे हो? कहा जी तेरी जा रहा हूं। कहा पूछ लेना, और अगर वो ना बताए ना तो फिर वापस आओगे तो मैं बता दूंगा। अगर अम्मी ना बताए ना तो वापस आए तो मैं बता दूंगा। अब वो चले गए। जब पहुंचे, 2 दिन की या 3 दिन की मुसाफत थी, मुसाफत तय करके पहुंचे। वालदा से अर्ज की कि मैं वापस भी जल्दी जाना है, मुझे जल्दी से जवाब भी चाहिए। मेरे पीर व मुर्शद ने कहा है मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? वालदा ने कहा ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कहा अम्मी जान, रास्ते में एक दीवाना मिला था मजरूब, उसको मैंने नहीं बताया, वो मुझे ऐसे ही कहने लगा जा रहे हो अम्मी से पूछने के लिए, अगर उन्होंने ना बताया तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब उन्होंने आकर के कहा फिर बेहतर ये है कि उसी से पूछ लो। रात गुजारी, चले गए। ये वाकया खत्म करने के बाद पढ़ते हैं नमाज। वहां पे जब पहुंचे, निकले, चले, अब सफर करते हुए पहुंचे। जब यहां आए तो वो फकीर दरवेश वहां नहीं था। परेशान हो गए। कहा इसने तो वादा किया था कि मुझसे पूछ लेना, अब मैं इससे पूछने के लिए आया हूं तो ये खुद मौजूद ही नहीं। किसी से पूछा, यहाँ दरवेश था। उसने कहा जी वो दरवेश, वो तो बड़ा गुनाहगार गंदा मंदा आदमी था, वो मर गया है। उन्होंने कहा कब मरा है? उन्होंने कहा कल मर गया। कहा उसकी कब्र बता दें। कहा जी कहाँ कब्र उसकी? उसका तो जनाजा शनाजा किसी ने नहीं पड़ा, उसे तो कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। महबूब इलाही गए, देखा उसकी लाश कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। उसे कहा कि ऐ मर्द दरवेश, तूने तो मेरे साथ वादा किया था कि मैं बताऊंगा, और तू बगैर बताए दुनिया से चला गया। वादा क्यों किया था? ये बात करनी थी कि वो खड़ा हो गया, बैठ गया। बैठ के कहने लगा कि निजामुद्दीन, महबूब बनना मुहिब ना बनना, मुहिब का ये हाल होता है जो मेरा है। मुहिब वो है जो उसकी मर्जी चाहने के लिए सर पर आरा कट चलवा ले। मुहिब वो है जो प्यासा बच्चों समेत अपने आप को, अपनी आल को, अपने बच्चों को, भतीजों को, दोस्तों को कुर्बान कर दे। वो कौन है? वो मुहिब है। और जो महबूब होता है वो कौन होता है? जिसे राजी करना उस मुहिब का काम बन जाता है। वो फिर क्या कहता है? वो उन सब को कहता है, अपने महबूबों को, कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अब इसी आयत के आखिरी हिस्से पर जाकर आज की बात को ख़त्म करता हूँ कि मकाम सिद्दीक देखना हो तो देखो कि कहीं वो महबूबियत के उस आला और अरफा तरीन मकाम पर फायज नज़र आता है, और कहीं उसे उसका मुहिब ये कहते हुए सुनाई देता है कि वला सौफा यरदा, ए महबूब तुझे मैं अनकरीब राजी कर दूंगा। वो हस्ती कौन है? वो हस्ती ताजदारे सदाकत, सैयदुल औलिया, सरदारुल मुत्तकीन, अत्का, वो पाक मुत्तकी और परहेजगार हस्ती, जिस ऐसी हस्ती कोई दुनिया में नहीं। वो है जिसके बारे में कुरान इशारा करता है, वल्लज़ीना माहू, जो दिन रात मेरे मुस्तफ़ा के साथ रहा, सफ़र में भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ, हज़रन में भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ। और सिर्फ ये नहीं कि कदम ब कदम, मंजिल ब मंजिल साथ रहा, बल्कि जो काम मेरे मुस्तफ़ा ने किए दौरे जहालत में वही काम किए,
जिन बातों से मेरा मुस्तफ़ा बचता रहा, उन बातों से मुस्तफ़ा का ये साथी भी बचता रहा। हजरत अबू बकर उन हस्तियों में से हैं, उन हस्तियों में से हैं जिन्होंने जमाने जहालत में भी न शराब पी, न बुत परस्ती की, न अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा किया। ये वो हस्तियां थीं जिन हस्तियों को रब ने ऐसे नहीं कहा अतका, ये वाकई वो ऐसे पाकीज़ा लोग थे कि गुनाह जिनके करीब तक नहीं भटक सकते। अल्लाह ताला उनकी गुलामी में जिंदा रखे और उनकी गुलामी में मारे और क़यामत के दिन उन्हीं की गुलामों में उठाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।